जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में एक बार बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जिसको आप लोग स्पेशल टीचर की वैकेंसी बोल रहे हैं। और ये बात 100% सच है कि ये वैकेंसी आई है। और ये भी बात सच है कि ये भी जो भी वैकेंसी आई है ये बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है। ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है। और कुल जो सीट है डियर स्टूडेंट वो 7,279 सीट है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसके बारे में एक एक लाइन हम स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में तो आप लोग कुछ ना कुछ जानकारी लिए ही होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा तो ये कुल मिलाकर 14 पेज का है। ठीक है, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता है कि इसको डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़कर ये सब जानकारी हम आपके लिए लाए हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, और इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इसको आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें का जो मेन चीज़ है जो आपके काम का है उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन रख चुके हैं। ठीक है, और आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक स्पेशल हम बनाए हैं आपके लिए एक अलग से, जो कि हम आपको समझा सके। ठीक है, तो आइए देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे आप लोग। ओके, मतलब इसको कैसे समझना है, कुल मिलाकर बात यही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं फिर से। चलिए आ गया ये वाला। अब देखिए एक एक चीज़ को स्टेप बाई स्टेप समझिए। ठीक है, जो भी बिहार में वैकेंसी आई है 7,279 यानी कि 7279 सीट आई है। नोटिफिकेशन संख्या 42/2025 है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/7/2025 तक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, सबको समझ में आएगा। ठीक है, किसके लिए वैकेंसी ये भी आप लोग को बताएंगे। ये 19 तारीख को ही पब्लिश हुआ है। ठीक है, जो भी ये है बिहार में स्पेशल टीचर की वैकेंसी आई है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी यदि बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन होने वाला है, यदि आप 12th पास हैं उसके साथ में एक डिग्री मांगेगा आपका, या बीएड है या डीएलएड है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम बताएंगे नीचे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम कि एजुकेशन में क्या क्या आपके पास, मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये लोग ये भी जान लीजिए कि जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन जनरल ओबीसी या अदर स्टेट के जो लोग हैं उसको 750 रुपये देने पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 750 रुपये देकर। अब जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए मात्र 200 रुपये लगा रहा है। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट है जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है वो 200 रुपये देंगी। और जो भी ये फॉर्म जमा करना है मतलब ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। ठीक है, और यदि बात करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में जो हम बताने वाले हैं टोटल पोस्ट होगा, मतलब पोस्ट नेम, इधर में सीट होगा, और इधर में 2025 के लिए जो भी स्पेशल स्कूल टीचर हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो जो 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जो सीट है 5,534 है। ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए आपको, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतलब 50% होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको +2 में, ठीक है, +2 में कितना होना चाहिए, 50% तो होना ही चाहिए। अब 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब इसके अलावा डीएलएड भी है तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है स्पेशल एजुकेशन का तो होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे भाई, चिंता मत करिए। देखिए स्टेट आपके पास पेपर 1 पास है तो भर सकते हैं। आरसीआई, आरआरआर, सेंट्रल, मतलब इस तरीके से जो भी ये दिया है। ठीक है, इसके बारे में तो हम डिटेल में नीचे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अभी आप आइए देखते रहिए। एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, और यदि बीएड किए हैं स्पेशल एजुकेशन से और आपका 50% आया है तो आप इस फॉर्म को भरिए। कौन सा, 1 to 5 के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको बिहार में एक टेस्ट हुआ था। ठीक है, बीएस स्टेट, उसको आप पेपर 2 को पास किए हैं तब भर सकते हैं। ओके, मतलब अब यहाँ से देखिए कि 1700 जो 45 सीट हैं स्कूल मतलब क्लास के लिए 6 से 8वीं के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो हम बताएं यहाँ से उसका नोटिफिकेशन चालू होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि किस में कितना सीट है। ठीक है, देखिए सीपी, यदि आप सीपी से भरना चाहते हैं तो 285 सीट है। 6 to 8 के लिए 83 है। ब्लाइंड है यानी कि जो लोग अंधे हैं उनके लिए 558 है। महिला इसमें मतलब कि 6 से 8 के लिए 211 को है। ठीक है, जो लोग कम सुन पा रहे हैं उनके लिए 988 को है, बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर मतलब बाहरी लोगों के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इधर में 317 है। लो विजन, जो लोग कम देख पाते हैं उनके लिए 931 है, और इधर में 347 है।
उसी तरीके से बोलने वोलने में प्रॉब्लम है, किसी को ढंग से बोल नहीं पाता है, तो यदि आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1370, इधर में 340 है 6 से 8 के लिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए बात करेंगे यदि, तो इधर में 540, इधर में 201, ठीक है। एकदम आराम से देखते चलिए, इस तरह से देख सकते हैं। इधर में 92, मतलब ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है। टोटल सीट की यदि बात करेंगे तो 1 to 5 के लिए 5534 और 1745 किसके लिए है भाई, 6 से 8 के लिए। ये बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये जान लीजिए कि आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो परीक्षा जो भी होगी किस किस सब्जेक्ट से होगी, अभी हम डिटेल में बताने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो जो भी आपका विषय होगा, मतलब एक सामान्य अध्ययन का होगा और एक भाषा का होगा। जैसे कि TRE 1.2, 2.2 और 3 वो मतलब सबका हुआ था 1 to 3। 2.5 घंटे का समय होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, भाषा का 30 नंबर का होगा और बाकी भाग 2 जो होगा वो 120 का होगा। कुल अंक कितना होंगे, 150 नंबर का। अब 2 भाग होंगे, भाग 1 और 2 तो जानते करते हैं, वो हिंदी इंग्लिश रहेगा या उर्दू, किसी में से एक आप चूज कर सकते हैं, बांग्ला भी रह सकता है, ठीक है। कम से कम इसमें 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा, किस में, भाग 1 में। यदि पास करते हैं तभी आपका भाग 2 चेक होगा और भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन होने वाला है, ठीक है। जिसके लिए गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता और विज्ञान जैसी, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, ये भी आपके मतलब एग्ज़ाम में शामिल होने वाला है। इसके अलावा NCERT और SCERT से आपके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से सुनेंगे, 6वीं से 8वीं के लिए भी प्रक्रिया सेम है। इधर वाला सेम चीज़ वही है, ठीक है। ये जो भी बता रहे हैं 6 से 8 के लिए है भाई, डिटेल में बताएंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो भाषा वाला वही सेम चीज़ है और सामान्य अध्ययन के लिए भी वही है, थोड़ा सा बस लेवल क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। बात समझिएगा, आप जो घेर हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा ब्रेक कर करके, रुक के, ठीक है। इसमें जो भी होगा, मतलब आप विज्ञान और गणित ये दोनों पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी पूछा जाएगा, हिंदी उर्दू इंग्लिश जो भी है आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी मतलब अहर्ता वाला होगा, लैंग्वेज होगा, वो बस क्वालिफाइंग पेपर है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ जान लीजिए कि आपको फ़ी कितना मिलने वाला है, ठीक है। मतलब फ़ी नहीं बोल सकते हैं, पे स्केल में कितना पैसा आपको मिलेगा, नहीं नौकरी करिएगा तो पैसा तो मिलना चाहिए। तो 1 to 5 के यदि आप टीचर बन जाते हैं इसमें स्पेशल से, तो 25,000 रुपये आपके पॉकेट में आ जाएगा, ठीक है। इसकी सीट हम बताइए चुके हैं। इसके लिए हायर सेकेंडरी होना चाहिए और DLED होना चाहिए। अब 6 से 8 के बनना चाहते हैं तो जो 1745 सीट है इसमें आपको 28,000 रुपये मिलेगा। इसकी बात करेंगे तो दोनों में आपका एज होना चाहिए 18 से 37 के बीच में, यदि आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए और BEd होना चाहिए, जैसा कि हम आपको ऊपर में बता चुके हैं, ठीक है। और यदि बात करेंगे, एक चीज़ और जान लीजिए कि आप थोड़ा सा जानिए डिटेल में कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास, मतलब एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 5 के लिए आपको चाहिए कि न्यूनतम 50% के साथ माध्यमिक, ठीक है। और भारतीय पुनर्वास परिषद से, देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत हैंडीकैप्ड लोग आते हैं, ठीक है। यानी कि हैंडीकैप्ड लोगों से कैसे आपको बात करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में आपको एक DLED का मतलब DLED होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ वही है, पुनर्वास का मतलब बता दिए, पुनर्वास परिषद का, ओके। अब देखिए कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में, इसके बारे में हम रिसर्च किए तो पता चला कि ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, दिव्यांगता लोगों से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि आपको इसमें 6 महीने कम से कम एक सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अब स्नातक से जो 6 से हैं उनको लिए स्नातक कोटि वर्ग से, मतलब 6 से 8 के लिए भरना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम 50% होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट जरूरी है पहले तो। इसके अलावे आपको BEd होना चाहिए, भारतीय पुनर्वास परिषद से हम बता चुके हैं ऊपर में, ठीक है। सेम चीज़ वही है। और फिर यहाँ से भी 6 माह का जो भी डिग्री है, मतलब अंतर दिव्यांगता का, ये आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हमको लगता है कि जितनी भी जानकारी थी हम सब कुछ जानकारी लगभग बता चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि हम अच्छे से समझाए होंगे, आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा, समझ में कुछ भी नहीं आया होगा फॉर्म के बारे में, तो बोलिएगा, हम तुरंत ही आपको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।